साप्ताहिक कथा संस्करण में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम सुनेंगे महाराज जी की एक और लघु कथा। अगर देखा जाए, महाराज जी को बहुत सारी चीजों का अंदेशा हो जाता था और वो यथासंभव अपने भक्तों को उससे बचाने की कोशिश करते थे। कुछ बातें जो वो कहते थे वो उस भक्त की जान बचाने के लिए होती थी, और कुछ बातें जब वो करते थे तो उस भक्त का जीवन सुधारने के लिए होती थी। तो इसी तरह की एक कथा है कि एक फॉरेस्ट गार्ड जो थे, जो फॉरेस्ट में फॉरेस्टर थे, वो महाराज जी से कैंची मिलने आए। अब महाराज जी से के दर्शन किए उन्होंने, और दर्शन करने के बाद उन्होंने कहा कि भाई अब मुझे कलकत्ता जाना है। तो महाराज जी ने कहा, देखो आज मत जाओ कलकत्ता, बाद में चले जाना। उन्होंने 2-3 बार कहा, नहीं महाराज जी मुझे काम है, मेरी ट्रेन बुक है, और ये सब कहानी थी। पर महाराज जी ने बोला मत जाओ। अब जो फॉरेस्ट गार्ड थे, अब उन्होंने कहा ठीक है, महाराज जी कह रहे हैं, अनमने मन से उन्होंने मान गए। महाराज जी के बाद रुक गए हम। उसके बाद क्या होता है कि दूसरे तीसरे दिन पता चलता है कि अखबार के द्वारा जिस ट्रेन से वो फॉरेस्टर जाने वाले थे, जो वन अधीक्षक जाने वाले थे, उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। और ये कथा कई जगह आपको पढ़ने में मिलेगी। तो अगर वो उस ट्रेन में होते, हो सकता है कि उनकी जीवन हानि हो जाती। इसी तरह उन्होंने गुरु के ऊपर भरोसा किया, गुरु पे विश्वास किया, तो उनका जीवन बच गया। और अब हमें महाराज जी के जो और उपदेश हैं, जो और उनकी बातें हैं, जो और उनसे हमें समझ में आता है, सबसे बड़ी बात जो हमें महाराज जी से मैं जिस बात से प्रभावित हूं, उनका जिस हिसाब से वो साधारण थे, जिस हिसाब से वो आम थे। आम का मतलब यह है कि महाराज जी का जो ऑरा था वो किसी धन्ना सेठ का ऑरा नहीं था। जैसे कि आप लोग देखते हैं कई जो महात्मा होते हैं या जो स्वयंभू गुरु होते हैं, उनका ऑरा ही अलग होता है। बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलना, बड़े वो पहनना, नए ना नुकुर करना, नाटक करना। तो पर महाराज जी का ऐसा कुछ नहीं था। महाराज जी को पहली बात तो सबसे बड़ी बात थी, महाराज जी कहीं रुकते ही नहीं थे। अगर किसी के यहाँ रुके तो एक आध घंटा भी रुके, कहीं एक आध दिन रुके, वो चलते रहते थे, वो रुकते नहीं थे कहीं। और उनको किसी भी विशेष चीज की जरूरत नहीं थी। वो जमीन पे सो जाते थे। उनको मूंग की दाल और रोटी पसंद थी तो वो वही खाते थे, जो घर में बनाया वो खाते थे। और उन्होंने कभी भी किसी अपने भक्त से ये नहीं कहा कि मुझे ये खाना है। हाँ, कभी कभी ऐसा जरूर हुआ है कि भक्त ने कुछ बनाया तो उन्होंने आसपास के लोगों में बांट दिया। और दूसरी चीज, महाराज जी संचित करने में विश्वास नहीं करते थे। अब संचित करना क्या होता है? अब संचित ये होता है कि जैसे उनको किसी ने लड्डू लाके दिए तो महाराज जी उसी समय सब जगह बांट बांट देते थे। कुछ मिठाई लाके दी, कुछ फल लाके दिए, जो महाराज जी के पास आता था महाराज जी उसे हाथ के हाथ ही अपने आसपास बैठे लोगों में बांट देते थे। और महाराज जी को बच्चे बड़े प्रिय थे। तो जब भी उन्हें कोई बच्चा मिलता तो उनका जो व्यवहार था वो एक बाल सुलभ हो जाता। बिल्कुल बाल सुलभ का मतलब है कि उतना साफ जितना एक बच्चे का मन साफ होता है। हम लोग कई बार सुनते हैं बाल सुलभ व्यवहार। बाल सुलभ व्यवहार वो है कि जब आदमी अपने साफ हृदय से कोई भी काम करता है। तो जब भी बच्चे आते थे उनके साथ बच्चे बन जाते थे। तो वैसे तो महाराज जी के बहुत जगह आश्रम है, मंदिर हैं। और कुछ मंदिर ऐसे हैं कि जहां से अगर आप जाएंगे, कभी आपके पास समय मिलेगा, तो वहां आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। उनमें से एक है हनुमानगढ़ी, जो नैनीताल के पास है। इतना सुंदर मंदिर है, और अब वहां जाके ध्यान करेंगे, महाराज जी के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको काफी कुछ ज्ञान होगा। अब यहाँ हम लोग एक बात करते हैं कि मंगल के मंगल हम दौड़ते हुए किसी मंदिर में जाते हैं, और कुछ प्रसाद खरीद लेते हैं, हनुमान जी के सामने वो पंडित जी चढ़ा देते हैं, हम ले आते हैं, खा लेते हैं, ताली बजा देते हैं, और हम सोचते हैं हमारा तो सारा काम हो गया। पर जहां तक मेरा समझना है, अगर आप किसी भी भगवान की आराधना कर रहे हैं, किसी भी भगवान को प्रसाद चढ़ा रहे हैं, तो कुछ उन भगवान से लीजिए भी, उनके कुछ चरित्र से लीजिए। राम भगवान की बात कर रहे हैं, राम जी की बात कर रहे हैं, तो राम जी के जो उनका चरित्र था वो लीजिए। अगर आप हनुमान जी की बात करें तो उनकी दृढ़ता लीजिए। तो ये सब चीजें जो महाराज जी की आप पूजा कर रहे हैं, महाराज जी को मान रहे हैं, तो महाराज जी का साधारणपन, आम जैसे एक बिल्कुल ही कोई भी हमारे मिलने वाला होता, महाराज जी वैसे रहते, तो वो लीजिए उनसे। और दूसरा क्या था, महाराज जी के अंदर एक बहुत कई कहानियों में मैंने पढ़ा है, काफी लोगों से सुना है,
महाराज जी गुस्सा भी होते थे, जैसे एक क्षण में गुस्सा होते थे और दूसरे क्षण में वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाते थे, बिल्कुल सारा गुस्सा खत्म। तो क्या होता था, वो किसी भी अगर भक्त पे नाराज हो रहे हैं तो उसको किसी तरह से वो गुस्सा दिखा के उसको उस चीज से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद अगर आप जैसे अब मान लीजिए आप किसी के गुस्सा होना क्या होता है, आपको किसी की कोई बात पसंद नहीं आई, आपको लगा ये मेरे मेरे जो मैंने जो अपने रूल बना रखे हैं, जो मैं जिस तरह समझता हूँ उसके बराबर नहीं है और मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आपको गुस्सा आ जाए, गुस्सा, मैं इसको पसंद नहीं करता हूँ। और यदि आप वो गुस्सा पालने लग जाएंगे तो उससे क्या होगा, उस गुस्से को पालने से ये होगा, जैसे जैसे कि आप कोई पौधा लगाते हैं वो धीरे धीरे बड़ा होता रहता है, वो उसी तरह से अगर आप गुस्से को दबाए रहेंगे तो गुस्सा बढ़ता जाएगा और एक दिन वो फट जाएगा। और हो सकता है जिस व्यक्ति से आप गुस्सा हैं उस पे फटे, या जिससे आप गुस्सा नहीं है उस पे फटे। कई बार आप ऐसा ऐसा देखते होंगे कि अपनी पत्नी पे या अपने पति पे या अपने भाई पे या अपने बच्चों पे आप अनर्थक गुस्सा हो जाते हैं, उन्हें पीट देते हैं या उनसे बच्चों को पीट देते हैं, और बीवी से बात नहीं करते हैं, खाना पसंद नहीं है, ये नहीं है, हजार नाटक करते हैं, क्योंकि जो आपने गुस्से का बीज अपने मन में बो रखा है, अब वो पेड़ बन गया है, उसके फल इसी तरह से आते हैं। और दूसरी चीज क्या है, ये गुस्से का पेड़ और आपके बनता है जब आप किसी को दबाते हैं। अब जैसे कि आप किसी भी कार्यालय में कोई अधिकारी हैं और आपके नीचे काम करने वालों को आप लगातार बेइज्जत करते रहते हैं किसी आ रही दीवारी बात पे, उससे होगा क्या, हो सकता है उस समय वो कुछ नहीं बोलेंगे, चुप रहेंगे, और वो गुस्से का बीज जो है जिस दिन पेड़ बनेगा उस दिन आपसे वो बदला लेंगे या आपके खिलाफ चले जाएंगे, आपका साथ नहीं देंगे। अब आप एक बात बताइए, सूखे आटे से रोटी बन सकती है क्या? मेरे मेरे हिसाब से तो नहीं बन सकती। तो अगर आपको आटे को से रोटी बनानी है तो पहले आटे में प्यार का पानी मिलाना पड़ेगा, व्यवहार का नमक डालना पड़ेगा, मदद का तेल भी डालना पड़ेगा, और उसे अच्छी तरह गूंथना पड़ेगा जिससे सब चीज बराबर हो जाए। आप किसी की मदद कर रहे हैं और उसको बोल रहे हैं कि अरे मैंने तो तेरी मदद कर दी, तो आपका आटा कभी नहीं गूंथेगा। आप एक तरफ तो दूसरे आदमी से प्यार कर रहे हैं और उसकी बड़ाई किसी और से कर रहे हैं, तो वो जो आपने प्यार का पानी डाला वो सूख जाएगा, आटा सूखा रह जाएगा। और जो अच्छी बात का नमक है, आज तो आपने उससे अच्छी बात कह दी और कोई ऐसी बात उसे नीचा दिखा दिया तो वो भी नहीं होगा। तो यदि आपने अपना किसी के भी साथ आपने रोटी बनानी है, रोटी बनाने का मतलब है मित्रवत व्यवहार रखना है, पूरी जिंदगी का एक व्यवहार रखना है, तो आपको उसका आटा अच्छी तरह गूंदना पड़ेगा। ना तो वो बहुत ढीला होना चाहिए, ना बहुत टाइट होना चाहिए, जिससे आपकी रोटी सही बने, फूली हुई बने। तो हम क्या करते हैं, हम चाहते तो हैं बढ़िया रोटी बने, पर ना तो हम आटा तैयार करते हैं। आटा कैसे तैयार होता है, पानी मिलाइए, तेल मिलाइए, थोड़ा सा नमक मिलाइए, उसे कुछ देर रखिए और उसको थोड़े दिन रखना भी पड़ता है, पहले दिन ही सीधे दिन आटा बना, आज किसी से मिले और कल ही उसके गले बइया डाले और परसों उसके साथ घूमने नहीं। उस आटे को थोड़ी देर आप रखा रहने देंगे तभी सही बनेगा, उसे सेट करना कहते हैं, मैंने सीखा। तो महाराज जी से आप जब ये सब चीजें ले रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं उनको जो चीज है आपको अपनी जिंदगी में भी लाना पड़ेगा। और कभी कभी आपको उनके मंदिरों में जाना चाहिए, जैसे दिल्ली वाले जौनापुर जा सकते हैं, कैंची जा सकते हैं, नैनीताल जा सकते हैं। और जब आप उनके मंदिर जा रहे हैं तो समय लेकर जाइए, उसको टूरिस्ट पॉइंट मत बना दीजिए। आज मैंने 20 टूरिस्ट पॉइंट कर दिया, महाराज जी से मिलने जा रहे हैं तो महाराज जी से मिलने जा रहे हैं, और आप उनके साथ वहां सुंदरकांड करिए। मैं कई बार बोलता हूँ आप सुंदरकांड करिए, कोई भी चीज करिए मंगल के दिन, शनिवार के दिन, आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो जैसा कि उस महाराज जी ने उस फॉरेस्टर को रोक कर उसकी जिंदगी बचा ली, उसी तरह अगर आप महाराज जी की सारी चीजों पर थोड़ा थोड़ा भी फोकस करेंगे, थोड़ा थोड़ा भी उनको अपने जीवन में लाएंगे, तो आपकी जिंदगी अच्छी तरह कट जाएगी। ऐसा नहीं होता महाराज जी कभी नहीं कहते थे वो भगवान है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा कभी नहीं, डील नहीं थी, महाराज जी की डील क्रैक नहीं करते थे कि भैया अगर मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं 200 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा ना। इस तरह की डील कोई क्रैक नहीं कर सकता भाई साहब।
बहन जी कोई क्रैक नहीं कर सकता। अगर ऐसा कोई आपसे कह रहा है ना कि आप ये हवन कर लीजिए और इससे ही आपको लाभ होगा, तो बेवकूफ़ी बना रहा है वो आपको। क्यों बेवकूफ़ बना रहा है? कि जितना मैं भगवान के बारे में जानता हूँ, जितना आप भगवान के बारे में जानते हैं, भगवान इस तरह की डील क्रैक नहीं करते हैं। किसी को दुःख पहुँचा के, किसी को मार-पीट के करके कभी कोई भगवान खुश नहीं हो सकता। भगवान तभी खुश होते हैं जब आप साफ बाल सुलभ हृदय रखें आप। जैसे एक बच्चा पैदा होता है ना, 1 साल के अंदर होता है, उसके दिल में कोई छल कपट नहीं होता। जितना आप रहेंगे इस तरह, उतना आपकी ज़िंदगी अच्छी कटेगी। यहाँ पर प्रसंग लाइए कि जैसे कि विभीषण जो है, विभीषण जी को रावण ने अपने घर से निकाल दिया। क्यों? बात तो वो सही कर रहे थे, बात तो बिल्कुल सही कर रहे थे, पर भैया उसकी समझ में नहीं आई। अहंकार इतना भर गया था, तो वो राम जी के पास चला गया। अब राम जी जो थे, वो उनकी जो उनकी सीता जी को अपहरण जिसने किया था, उसका भाई उनके पास आ गया। तभी भी हनुमान जी ने राम जी ने उनको अपनी शरण में स्वीकार कर लिया और लंका का राज भी दे दिया कि भाई अब चलो ठीक है, अब तुम करोगे। इतना बड़ा जो हृदय उनका था, राम जी से क्या सीखने को मिला? कोई भी हो, गलती जिसने कर दी, शरण में आ गया तो तुरंत भगवान उसको माफ कर देते हैं। आपसे कितनी भी बड़ी गलती हो गई, आप भगवान से माफी मांग लीजिए, मान लीजिए गलती हुई है आपसे, तो वो बात वहीं खत्म हो जाएगी। ये सारी बातें यदि हम अपने पास रखेंगे और इस तरह की चीजें सुनेंगे, मैं नहीं कहता हूं कि आप ये कहानी सुनिए। ऐसे कई लोग हैं जो आपको एक से एक अच्छी बात बताते हैं। यूट्यूब में सिर्फ वीडियो और वो एक एक मिनट के जो चल रहे हैं आजकल, वो देखने के लिए नहीं है। बहुत कुछ है। जैसा ज्ञान चाहेंगे वैसा ज्ञान मिलेगा आपको, पर ज्ञान किनको मिलता है? जो वो चाहते हैं। आप देखिए, चाणक्य को ले लीजिए। चाणक्य को कोई बात बुरी लगी और उसने पूरा राज पलट दिया। उसने चाहा ना। आज आज हमारे देश के जो खिलाड़ी हैं, वो हमारा देश में नाम ऊंचा कर रहे हैं, गोल्ड मेडल ला रहे हैं। मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुना कि भारत इतने सारे मेडल ओलंपिक और पैरा ओलंपिक से ला रहा है। उन लोगों ने मेहनत की ना, और वो यहां तक पहुंचे। एक और खिलाड़ी हैं, उन्होंने भी इतनी मेहनत करी। हो सकता है इस साल वो मेडल भी जीत के लाते, पर वो गलत रास्ते पे चले गए, वो जेल पहुंच गए। तो यदि आपको कोई सफलता मिलती है, तो सबसे सफलता मिलना अपने अंदर में सबसे मुश्किल बात है, और उससे मुश्किल बात है उस सफलता को अपने तक पकड़ के रखना, उतना निम्बल रहना, उतना साधारण रहना। महाराज जी एक चुटकी बजाते कोई भी काम हो जाता उनका। और महाराज जी तो बेचारे ट्रेनों में जाते थे, बस में जाते, कोई किसी चीज से कुछ संचय नहीं करना उन्हें। महाराज जी का क्या संचय था? उनके उनके भक्तों का प्यार और एक कंबल, एक धोती, बस। इतने में उन्होंने पूरी अपनी जिंदगी बना ली, पूरे देश को अंदर इतना काम कर दिया। हम यहाँ पर नौमन तेल ही इकट्ठा करते रहते हैं कि अच्छा चलो हम ये अच्छा काम करेंगे तो ये हो जाएगा, तो हम अच्छा काम करेंगे। अरे कोई नौमन तेल की जरूरत नहीं है। एक विचार आ जाए मन में तो आप कर दीजिए। तो आज इसी के साथ हम अपना ये साप्ताहिक कार्यक्रम समाप्त करते हैं। कोशिश करता हूँ अगली बार कुछ नई अच्छी कथाओं पे हम लोग बात करें। धन्यवाद।